हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं दोस्तों कि कैरियर के अंदर जो है यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट्स या तो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स है जो जिनका जो है मतलब ग्रास्पिंग कम है या तो पढ़ाई में ठीक ठाक है, नई चीज़ों को सीखने में जो एवरेज है और इवन जो है मतलब ज़्यादा स्मार्ट है, उसके लिए भी ये टिप जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया के अंदर जो है ना बहुत बड़ा एक मायाजाल चल रहा है कि लोग जो है ना कि कम समय में करोड़पति बनना या तो फिर जो है 20-21 साल में स्टार्टअप करना, यूपीएससी क्रैक करना या तो फिर आईआईटी क्रैक करना, आईआईएम क्रैक करना या तो जो है बैंकिंग एग्ज़ाम्स को क्रैक करना या तो जो है सीलेट मतलब कॉमन लो एडमिशन टेस्ट है, सीए बनना, सीए एंट्रेंस टेस्ट, ऐसे सब टेस्ट के प्रिपरेशन के अंदर जो है ना लोग बहुत साल बिगाड़ देते हैं अपने। और एक्चुअली में दोस्तों यहाँ पे कौन कमा रहा है आपके लिए जो ये प्लेटफॉर्म्स किए जा रहे हैं उसमें से कौन कमा रहा है, आपका कितना खर्चा हो रहा है, आपका सक्सेस रेशियो कितना है, ठीक है ना, और आप जो ये समय व्यतीत कर रहे हैं तो उससे आपको क्या मिल रहा है, ये सब चीज़ों को जो है आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। कि यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है ना कि भाई ग्रेजुएशन कर लिया तो लोग जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन कुछ कुछ लोग होते हैं जैसे जैसे कि बहुत सारी गर्ल्स होती है वो ग्रेजुएशन खाली ग्रेजुएशन करने के लिए ही करती है, जिनका मतलब 10वीं 12वीं में जो है अच्छा स्कोर आ रहा है तो वो इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं या तो ऐसी कोई डिग्री के लिए जा रहे हैं, बट उनको एक्चुअल में वो फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो फिर वहाँ पे सेम तरीके से जो है बहुत सारे बच्चे मतलब बॉयज़ होते हैं तो उनको उनके पापा के बिज़नेस में जाना है या तो फॉरेन चले जाना है, ऐसा दिमाग में होता है। तो वो जो पढ़ाई करने जाते हैं तो वो खाली मार्क्स के लिए पढ़ के फिर निकल जाते हैं, डिग्री ले ली और उससे डिग्री से उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे बच्चे जो है फिर वो अपना करियर पाथ चेंज करते हैं या तो फिर ऐसी प्रिपरेशंस करते हैं, आईआईएम की प्रिपरेशन करते हैं, मतलब कैट की प्रिपरेशन करते हैं। वैसे कैट जो है बहुत सारे एमबीए अदर एमबीए आईआईएम के अलावा अदर एमबीए कॉलेजेस जो है उसके अंदर भी एलिजिबल है, तो कैट देना चाहिए दोस्तों, उसमें कोई मतलब ख़राब बात नहीं है। बट यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ऐसी एग्ज़ाम्स जो है उसके पीछे आप मत पड़िए जिसके अंदर यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जिसके अंदर जो है ना कि भाई नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो है, जैसे कि एक एग्जांपल है कि यूपीएससी के अंदर 12 लाख 10 से 12 लाख लोग अप्लाई करते हैं, सॉरी अपियर करते हैं उसको, ठीक है। और उनको प्रिपरेशन करवाने का खर्चा जो है मतलब जो कोचिंग में वो लोग जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 से 60 हज़ार का खर्चा आता है एक बैच का। तो 3 साल का यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना 3 ईयर बैच जो है उसका कितना खर्चा आता है, ठीक है। तो इतना खर्चा आप कर रहे हैं, कितने चांसेस है आपके सक्सेस होने के, क्योंकि 1000 सीट होती है यूपीएससी के अंदर। तो आप जो है 12 लाख में से 1000 मतलब 1% भी उसका नहीं हो रहा है दोस्तों। तो कितना मतलब ये तो एक गैम्बलिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है ना ये गैम्बलिंग में फंस रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं मतलब मना नहीं कर रहा हूँ, बट आपका करियर गोल जो है आगे जाके अगर आप आईएएस नहीं बन पा रहे हैं तो आप अपना अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए आप कर सकते हैं। फिर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो आईआईटी के लिए मतलब प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए भी करना चाहिए, क्योंकि उसकी एग्ज़ाम का स्कोर जो है बहुत सारी अलग अदर इंस्टीट्यूट्स में भी एलिजिबल है। बट यहाँ पे अगर आप एवरेज स्टूडेंट है दोस्तों तो यहाँ पे सक्सेस रेशियो जो है आईआईटी एनआईटी के अंदर बहुत कम लोग जो है जा पाते हैं यार। जितने लोग अपियर होते हैं ना उसमें से 1% 2% लोगों को ही जो है आईआईटी या तो एनआईटी ट्रिपल आईटी के अंदर एडमिशन मिलता है। तो ये सब गैम्बलिंग है दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पे जॉब एंट्रेंस की बहुत सारी एग्ज़ाम्स है जिसके अंदर यार लाखों में लोग बैठते हैं और सीट्स होती है 1000 2000, तो वो भी एक तरीके का गैम्बलिंग है। कैट के अंदर आप देख लीजिए कि कैट प्रिपरेशन आप करते हैं, ठीक है, तो कैट का प्रिपरेशन करने का खर्चा, कैट की एग्ज़ाम जो है फॉर्म फी उसका खर्चा, और उसके बाद आप का जब वहाँ पे रिज़ल्ट आता है उसके पहले ही जो है आपको सभी ज़्यादातर कॉलेजेस जो है उसकी डेडलाइन फॉर्म फिलअप करने की डेडलाइन जो है एक कैट की एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है उसके पहले होता है। तो मतलब कि आपको जो है 15-20 हज़ार रुपये वो सब कॉलेजेस के अंदर फॉर्म भरने के खर्चा है, ठीक है। कैट का 2000 का खर्चा। तो मतलब ये यार ये एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना, ये एक बिज़नेस हो गया है। कोचिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का कोचिंग करना, तो अब ये कोचिंग करवाने वाले जो है ना वही ये प्रमोट कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई आप जो है मतलब आप अपने जीवन में कुछ करके दिखाएं, आप ये करके दिखाएं। तो यहाँ पे जो है एसएससी की एग्ज़ाम है, टीईटी की एग्ज़ाम आती है टीचर लोगों के लिए, फिर प्रोफेसर लोगों के लिए एग्ज़ाम आती है। तो इसके अंदर कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले आप अपने आप को देखो कि आप कितने लेवल तक जा सकते हो, कितने साल, कितना खर्चा इसमें करोगे, आपका सक्सेस रेशियो कितना है वो आप देखिए, ठीक है। आप
ये सभी इंटरव्यूज़ जो है ना, इनके इंटरव्यूज़ को देख के, इनकी सक्सेस स्टोरीज़ को देख के आप जो है अपना समय व्यतीत ना करें। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैंने तो इतना मेहनत किया, मेरा ये आ गया, उतना हो गया, बट कितने लोगों ने अप्लाई किया था, ठीक है ना, तो उनका क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे आईआईएम के भी टॉपर्स होते हैं, आईआईटी के टॉपर्स, उनके इंटरव्यूज़ है दोस्तों। तो ये देख के भी हमको मतलब आप इसको ही बार बार देखते जाओगे तो आपको फिर एक आपको लगेगा कि आप भी कर सकते हो। दोस्तों हर एक व्यक्ति जो है वो यूनिक होता है, वो कुछ ना कुछ कर ही सकता है, बट यार यहाँ पे एक तरीके का गैम्बलिंग है, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स कम है ना, नंबर ऑफ़ सीट्स कम है और अप्लीकेंट्स जो है बहुत ज़्यादा है। तो आप इतने होशियार हो गए तो भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको जो है वो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। और आज के समय में दोस्तों गवर्नमेंट जॉब्स जो है उसकी रियलिटी कुछ अलग ही है। यहाँ पे आप जितना गवर्नमेंट जॉब्स में से नहीं कमा पाओगे, उससे ज़्यादा तो कोचिंग वाले आप जैसे एस्पायरेंट्स से जो है कमा जाएंगे, जिनका ऐसा गोल है, ठीक है ना। जैसे कि एसएससी की प्रिपरेशन वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप अगर ये वीडियो देख लिए तो आपको लगेगा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। आप मतलब लग गए 1 साल 2 साल, बट यहाँ पे ये सब करने का क्या फ़ायदा यार। सक्सेस ये एक टाइप का गैम्बलिंग है दोस्तों। इसमें सक्सेस रेशियो जो है ये सब चीज़ें करने में, इसमें कौन कमाता है, कोचिंग वाले कमाते हैं। जैसे कि अगर जॉब के अलग अलग इंटरव्यूज़ हैं, जैसे कि बैंकिंग के इंटरव्यूज़ होते हैं या तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के इंटरव्यू होते हैं, तो उनके लिए यार ये धंधा हो गया है कि चलिए भाई 100 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा बता दिया कि भाई 1000 लोगों की रिक्वायरमेंट है और लोगों के मतलब जॉब ढूंढने वाले इंडिया के अंदर भरे पड़े हैं, तो इसका फॉर्म भर दिया, 500 रुपये 1000 रुपये का फॉर्म है, तो उनका तो यार उससे ही अर्निंग हो गया ना, भर के अर्निंग हो गया। ये सब चीज़ों मतलब जॉब तो छोड़ो यार, जॉब की बात तो अलग हो गई। इवन यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो है ये सभी इस तरीके की जो कंपनियां हैं उसकी इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी बहुत सारा खर्चा कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे करना चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए, बट आप जो है अपनी स्किल डेवलप करें, ठीक है ना। अगर आप इस तरीके के इंटरव्यूज़ है, बेसिकली आप अगर अपना जीके एप्टीट्यूड ये सब उसमें शार्पन कर रहे हैं, तो आगे जाके आप अपने दिमाग में ये गोल रखें कि अगर मुझे जो है इस तरीके की जॉब, इस तरीके का यूपीएससी का क्रैक नहीं हुआ या तो फिर आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला, तो आगे जाके इंजीनियरिंग तो करूँगा ही करूँगा, या तो फिर कोई भी गवर्नमेंट के लिए कुछ गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करूँगा, या तो फिर उसके अलावा मैं कोचिंग करूँगा, ठीक है ना। तो आप अपने 2 साल 5 साल उसमें डालिए, अदरवाइज़ जो है इतना ये चीज़ के पीछे पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यार इसके अंदर आपका सक्सेस रेशियो ही नहीं है, तो फिर आप इसके अंदर कहाँ से घुस पाओगे। और एवरेज स्टूडेंट्स जो है उनसे ही ये लोग कमाते हैं, उनको जो है सपने दिखा के कि आप भी कर सकते हो, आप भी ये कर सकते हो, आप भी वो कर सकते हो, और ये सब दिखा दिखा के जो है ना लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया है कोचिंग वालों ने। क्योंकि कोचिंग का बिजनेस बढ़ रहा है ना यार, जितने लोगों का दिमाग में डालेंगे, उसको सपने दिखाएंगे, उतने लोग जो है इस तरीके का कोचिंग का एंट्रेंस का फ़ी भरेंगे और सब सोचेंगे कि भाई मैं भी करोड़ों रुपए कमा लूँगा। एक बार मेरा आईआईटी में हो गया यार, आईआईएम में हो गया, मैं यूपीएससी क्रैक कर लिया, तो मेरे पास तो यार ना मैं फाड़ के रख दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बट भाई तेरा होगा कब कि भाई 50,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 10 सीट है, कैसे होगा तुम्हारा। तुम ये भी सोच के इतना तो दिमाग लगाओ ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये टिप को याद रखिएगा दोस्तों। आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है तो आप दे सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग कर लिया, आप इंजीनियरिंग से खुश नहीं है, आप अपनी कैरियर को चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैं और वीडियो भी बना रहा हूँ जिसके अंदर आपको जो है गोल कैसे रखने चाहिए लाइफ के अंदर, कैरियर पाथ सिलेक्ट करने के लिए, और किस तरीके से जो है आप अपनी लाइफ में एक स्किल को डेवलप करके जो है अर्निंग कर सकते हैं। और ये आईआईएम वाले करें ना, उससे भी आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, अच्छी लाइफ जो है आप जी सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे झूठ मूठ के सपने बच्चों को दिखा के उनका मोरल तोड़ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं डिप्रेस हो जाते हैं, यार मेरा आईआईएम में नहीं हो पाया, उसका तो हो गया है, वो तो मेरे से बकवास बंदा था, उसका भी हो गया, उसका हो गया, उसका मेरा ही नहीं हुआ, मेरा ही नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं करनी है दोस्तों, स्किल डेवलपमेंट ही आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे एक और मैं टिप दे देता हूँ कि अगर पॉसिबल है आज के समय में, अगर पॉसिबल है तो आप इंटीग्रेटेड डिग्री करें। अगर पॉसिबल मतलब मास्टर, बैचलर प्लस मास्टर करें, ठीक है। भले ही दोनों के कंप्लीट होने के बाद आपको 10,000 की 15,000 की जॉब मिलेगी, बट जब एक समय आएगा आपका 5 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस होगा और कंपनी के पास ऐसे 10 बंदे होंगे कि भाई उसमें से उनको सिलेक्ट करना है कि भाई अब किसको प्रमोट किया जाए। तो यहाँ पे अगर आपकी डिग्री ज़्यादा होगी ना दोस्तों, तो आपको जो है आपकी कंपनी में प्रमोशन मिल सकता है। इवन कंपनी जो है कोई रिसर्च वर्क करवाना चाहता है तो मतलब बहुत सारे लोग होते हैं उनका प्रमोशन अटक जाता है, उनके पास मास्टर डिग्री नहीं होती है, फिर उनको
शादी के बाद चालू जॉब होती है, उसके बाद कहीं पे जाके यार करना पड़ता है, तो और बहुत सारी दिक्कतें होती है। उसके अलावा दूसरी चीज़ कि अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं और अगर आपने खाली बैचलर किया है तो आपके पॉइंट्स जो उनके होते हैं 62 65 पॉइंट्स करने होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर अगर आपने जो है बैचलर के बाद डायरेक्ट मास्टर कर लिया है तो आपकी एक डिग्री ऐड हो गई, तो आपके 5 या 10 पॉइंट उसमें ऐड हो जाएंगे। साथ ही साथ उसके बाद आपने जो है 5 साल या तो 8 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लिया है तो आपको उसके पॉइंट मिल जाएंगे और आप डायरेक्टली पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने जो है मतलब एक बार क्या होता है कि बैचलर के बाद अगर आप कमाने लगे ना तो फिर आपको फिर इच्छा नहीं होगी कि भाई 2 साल अब मैं जो है यार अब कहाँ पे जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 साल आप कोचिंग करके टॉप की कॉलेजेस में जाने की जगह जहाँ पे भी मिलता है अच्छे से अच्छी जो कॉलेज है उसमें आप मतलब जहाँ आपके स्कोर के हिसाब से जो अच्छी कॉलेज है उसमें आप चले जाएँ, डिग्री पहले ले लें, ठीक है। डिग्री अगर होगी तो उसका कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि इंडिया के अंदर भर भर के लोग हैं, तो अब यहाँ पे कंपनियाँ जो है वो फ़िल्टर कैसे करेगी। उनके पास फ़िल्ट्रेशन क्राइटेरिया एक तो है 10वीं 12वीं के मार्क, कॉलेज के मार्क, ठीक है। फिर डिग्री के बेस पे फ़िल्टर कर दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे फ़िल्टर कर दिया। तो फ़िल्ट्रेशन क्राइटेरिया जो है ना उसको आप थोड़ा सा बढ़ाते जाओ। डिग्री कई बार ऐसा होता है डिग्री जो है यूज़लेस हो जाती है, बट जो आप स्किल एक्वायर कर रहे हैं वही आपको लॉन्ग टर्म काम लगेगी। दूसरी चीज़ कि 10 साल पे टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, मार्केट चेंज हो जाता है, तो आपको जो है उसके साथ 10 साल मतलब एवरी टाइम जो है आपको अपनी स्किल को मतलब क्या बोलते हैं शार्पन करना है, ठीक है। यहाँ पे और भी मैं टिप्स दूंगा, यही वीडियो के अंदर सब टिप्स अभी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अभी आ ही रहा है इसके बाद, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। बेसिक आपको आइडिया लग गया है कि भाई एंट्रेंस एग्ज़ाम के पीछे जो है ये सब वीडियोस देख के जो है आप पागल ना हो जाए कि भाई ये बंदे ने तो क्रैक कर दिया, मैं भी कर सकता हूँ। आप क्या देखेंगे कि भाई कितने लोग उस एग्ज़ाम को कितनी मतलब सीट्स हैं, कितने लोग दे रहे हैं, सबसे पहले वही चीज़ को सर्च करें। और आप जो है एवरेज स्टूडेंट हैं, आपने एक बार ट्राई करो भाई अगर आप फुल तैयारी कर रहे हो उसके बाद भी आपका कितना स्कोर आता है, एक साल आप ट्राई करो। अगर अच्छे से स्कोर नहीं आ रहा है तो आप समझ लो अगर आ भी जाएगा ना, आपका टॉप स्कोर आ भी जाएगा तो भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यार इसमें सक्सेस रेशियो ही नहीं है, तो कहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है ना। जॉब भी नहीं मिल सकती यहाँ पे, MBA कॉलेजेस में आपको जो है एडमिशन भी नहीं मिलना मुश्किल है, IIT के अंदर एडमिशन मिलना मुश्किल है, क्योंकि सक्सेस रेशियो बहुत कम है। आई होप आपको ये जो है बेसिक फंडा जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट में आप बता सकते हैं कि आज तक आपने जो है ग्रेजुएशन के बाद कितनी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दी है जॉब के लिए, या तो मास्टर्स के मतलब फर्दर स्टडीज़ के लिए, या तो आप फॉरेन जाना चाहते हैं उसके वीज़ा के लिए आपने कितने खर्चा किया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत यूज़फुल डिटेल हो सकती है दूसरे लोगों के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, एन्जॉय योर लाइफ।